हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टमाटो केचप की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है। ना हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे, ना ही कोई फूड कलर का यूज़ करेंगे। पर ये जो केचप है सेम मार्केट जैसा ही टेस्ट करेगा और टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं, सेम मार्केट जैसा ही है। तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिए है लाल टमाटर आधा किलो। ये पूरी तरह से पके हुए टमाटर है और इनका कलर पूरा लाल है, तो हमारा केचप का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। और पके हुए हैं तो इसमें हमें चीनी की जो मात्रा है वो कम लगेगी, क्योंकि इनमें खटास कम होता है। तो इनको हम कट कर रहे हैं। आप चाहे जैसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। अब इनको मैं एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फिर कुकर जो है उसमें मैं नीचे 1 ग्लास पानी डालूँगी और ये डब्बा इसमें रख कर अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आपके पास कुकर का डब्बा ना हो तो आप कोई भी डब्बा या बर्तन जिसमें जो आपके कुकर में फ़िट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे गैस रखा है। अब 5 सीटियाँ मैं होने दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पहली सीटी हो चुकी है और अब यहाँ पे मेरी आखिरी सीटी भी हो चुकी है। अब जो है कुकर को मैं पूरी तरह से प्रेशर जाने का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे मेरा कुकर का प्रेशर चला गया है। अब मैं ढक्कन ओपन कर मेरा जो टमाटर वाला डब्बा है उसको बाहर निकाल लूँगी और इसमें से हमें जो टमाटर वाले जो हिस्से हैं वो हमारे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ टमाटर ले रही हूँ। नीचे जो पानी रह रहा है वो नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें। अब हम क्योंकि गरम ही इसको ग्राइंड कर रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखें, इसमें भाप जनरेट हो जाती है और उस वजह से उछलने के चांसेस होते हैं। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है कि एक प्यूरी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटो की एकदम बहुत ही अच्छी प्यूरी बन चुकी है। अब इस प्यूरी को हम छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए चम्मच की सहायता से इस तरह से छान लेना है। और छानने के बाद थोड़ा सा ऐसा पल्प रह जाता है, तो ये पल्प में से भी हमको पूरा पल्प एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमने पानी निकाल कर रखा था टमाटर का वो यूज़ कर लेना है। इस तरह से ये पानी डालिए, वापस चम्मच की सहायता से पूरे पल्प को अच्छी तरह से घुमाकर निकाल दीजिए इसमें का पल्प। और जो बाकी का रहेगा वो तो सिर्फ छिलका और टमाटर के बीज हैं, तो उनको निकाल कर फेंक दीजिए। इसी तरह से बाकी की प्यूरी भी आप छान लीजिए। तो पूरी प्यूरी छानने के बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को रखा है मीडियम फ्लेम पे और प्यूरी पूरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ली। अब इसको हमको कम से कम 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक पकाने के बाद इसमें एक उबाल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। फिर इसमें मैंने डाले हैं 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और 2 बड़े चम्मच विनेगर। अब इन सब को डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर हमें इसको पकाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तो अगर आपको खट्टा मीठा सॉस बनाना है, केचप बनाना है, तो आप इमली का जो पल्प है वो भी 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही तीखा स्पाइसी चिली सॉस बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है। उसके बाद इसका एक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं तो पल्प ऊपर रह रहा है और पानी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें इसको और पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको और पकाया, मतलब उबाल आने के बाद कम से कम मैंने 25 मिनट पकाया है। और अब देखिए मैंने ये डाला तो यहाँ से कोई पानी नहीं छूट रहा है। तो मतलब हमारा जो केचप है वो बन गया है। गैस को कर लीजिए बंद और अब केचप को हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने डब्बे में। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर लीजिए। एकदम परफेक्ट मार्केट वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डब्बे में भरकर 3 महीने तक आराम से फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।